जल संस्थान गैरसैंण के अंतर्गत मेहलचौरी जल जीवन मिशन योजना के तहत झिरकोट सणकोट से मेहलचौरी भनोटग्वाड़ गैरसैंण चमोली पेयजल योजना में लोगों द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार इस योजना का निर्माण कार्य 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था, जिसकी कार्य पूर्ण की वैधता 24 जनवरी 2023 तक थी। लेकिन योजना पूरी होने के बावजूद बरसात में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल योजनाएं बरसात समाप्त होने के बाद भी सुचारू न होने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार इस योजना पर कुल 54.45 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें से 39.63 लाख रुपए का भुगतान निर्माणकर्ता को किया जा चुका है, जबकि 14.82 लाख रुपए का भुगतान अभी भी बाकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पानी की आपूर्ति में इतनी बाधाएं आ रही हैं, तो क्या यह धनराशि सही तरीके से उपयोग की गई है? विगत में इस योजना के तहत 3 महीने तक पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही। ग्रामीणों का आरोप है कि यह योजना मानकों के अनुरूप नहीं बनाई गई है और पाइपों की संख्या भी अत्यधिक है। अधिकतम 4000 पाइप लगाने की जगह 7560 पाइपों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि निर्माण में अनदेखी की गई है। वर्तमान में मेहलचौरी से 10 किलोमीटर दूर सणकोट जंगल के स्रोत से मेहलचौरी रंगचौड़ा व सरोवर गांव के लिए पुरानी योजनाओं के साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से सभी योजनाएं बरसात के सीजन में भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर कुंवर सिंह नेगी ने जब कनिष्ठ अभियंता गैरसैंण के कार्यालय में जाकर अधिकारियों से बात करनी चाही, तो अधिकारी अपनी कुर्सी से नदारद दिखे। इस तरह से अधिकारी न केवल धामी सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार से प्रायोजित योजना में खुलेआम बंदर बांट जारी है। अन्य 5 योजनाएं ठप्पी पड़े होने से जहां बाजार में अनियमित पेयजल आपूर्ति हो रही है, जबकि लगभग 10,000 की आबादी वाले गांवों में शामिल गांव के लोग योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पेयजल के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को कई बार अपनी जेब से पैसा खर्च सुधारीकरण करवाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन के आड़ा तिरछा जोड़ने से न केवल आपूर्ति में बाधा आई है, बल्कि यह पैदल चल रहे लोगों और जानवरों के लिए भी खतरा है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि यह योजनाएं सिर्फ कागज पर सफल हैं, असल में हमें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अधिकांश मामलों में विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है और लोगों को उस जल कर को भरने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, जिसका वे उपयोग ही नहीं कर पा रहे। हल्की बारिश में भी पाइपलाइनें टूट जाती हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर अत्यधिक आक्रोश है और वे विभाग के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब लोगों की मांग है कि इस योजना में लगे पाइपों की गुणवत्ता और संख्या की जांच होनी चाहिए। ये स्पष्ट हो गया है कि सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है और इसकी गहन जांच आवश्यक है। लोगों का कहना है कि विभाग निर्माणकर्ता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे और शेष धनराशि पर तत्काल रोक लगाए। यदि विभाग इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देता है तो लोग न्यायालय का सहारा लेने के लिए मजबूर होंगे। इस योजना से प्रभावित और पेयजल समस्या से प्रताड़ित लोग अपनी आवाज़ उठाने को तैयार हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।